ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज बाबा की एक बेटी हैं शबरनी जी, शबरनी सेठ। उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करने आई हूँ। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहती हैं कि ये बाबा से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, शादी के पहले से भी। लेकिन जैसे ही इनकी शादी हुई तो कैसे होता है, जनरली शादी के पहले हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो शादी के पहले इनका बहुत मतलब ये वक्त दे पाती थी बाबा को। बाबा से बातें शेयर करना, रोज़ उनकी पूजा करना, मंदिर जाना, सब होता था। लेकिन शादी के बाद अलग जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पूजा पाठ उतना नहीं हो पाता जितना पहले होता था मायके में। तो ये बोली कि शादी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बाबा से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। और इनकी मैरिड लाइफ में भी शुरू से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। लेकिन क्या हुआ लास्ट ईयर, जब वो बताती हैं कि लास्ट ईयर इनके बेटे को 2 साल के हो गए थे इनके बेटे। और तब से इनकी जैसे बच्चे होते हैं तो ज़रूरतें ऑब्वियसली बढ़ जाती हैं फैमिली की। तो इनकी भी ज़रूरतें बढ़ गई और इनको भी लगा कि अब मुझे दोबारा जॉब करनी चाहिए। ये पहले भी एक कोचिंग सेंटर में टीचर की जॉब किया करती थी शादी के पहले। और फिर अभी इन्हें दोबारा लग रहा था कि मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि बेटा भी बड़ा हो रहा है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो फैमिली नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट एनी हाउ। एक कमाए, हस्बैंड कमाए और बाकी सब वो कमाई पर हम लोग अगर अपना घर का खर्चा चलाना चाहें तो आजकल के महंगाई के दौर में काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं भी जॉब ढूंढनी चाहिए, लेकिन मुझे जॉब वर्क फ्रॉम होम चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मैं घर छोड़ के तो नहीं जा सकती। तो ये बहुत प्रे की कि मुझे ना वर्क फ्रॉम होम का ही मिल जाए ऑप्शन। तो प्रे तो कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, अचानक एक दिन इनको एक कॉल आया इनके ही एक पुराने स्टूडेंट का, जो अभी एक इंटरनेशनल फर्म में प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट पे था। तो वो इनसे बात कर रहा था और बातों बातों में वही स्टूडेंट ने इनको एक जॉब ऑफ़र कर दी, जो थी वर्क फ्रॉम होम की जॉब। तो ये बोली कि ये बहुत सबसे मतलब इनके लाइफ की ब्यूटीफुल लीला की बाबा ने, कि जो मैंने प्रे किया वो बाबा ने मुझे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया। और सडनली कैसे एक दिन कॉल आता है स्टूडेंट का, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, ये नॉर्मल बातें हो रही थी। एंड वो स्टूडेंट ने बातों ही बातों में ऑफ़र कर दिया जॉब। एंड बाद में जो भी प्रोसीजर्स थे वो हुए, इनके इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा, एंड बाद में इनको जॉब मिल गई। सो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कि हम चाहे हम बाबा से दूर हो जाएं, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो तो भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी नज़र अपने हर बच्चे पे हमेशा रहती है। तो बस यही है कि बाबा की लीलाएं अपरंपार होती है, उनके टाइमिंग परफेक्ट होते हैं। कि हम अगर बाबा को छोड़ना भी चाहें तो भी हम छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा ने हमें कस के पकड़ा हुआ है। और जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाबा तब आकर अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं, अपने आशीर्वाद इतने भर भर के देते हैं कि हमें दोबारा से उनके साथ एक बहुत प्यारा कनेक्शन बन जाता है। सो थैंक यू शबरनी जी, आपने बहुत सुंदर लीला शेयर की बाबा की। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। एंड आई प्रे टू बाबा दैट बाबा जिनको भी जॉब की ज़रूरत है, जिनके घर पर भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल हो, हेल्थ रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सारी प्रॉब्लम्स प्लीज़ सॉल्व कीजिए। एंड अपने बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। सो आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी लीलाएं होंगी, छोटी बड़ी कोई भी, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वीडियो के नीचे। एंड फेसबुक पे जो जुड़ते हैं हमारे साथ, वो फेसबुक चैट पे मुझे मुझसे बात करके शेयर कर सकते हैं। बाबा की कृपा से आप सभी की लीलाएं एक एक करके मैं कोशिश करती हूँ शेयर करने की। अगर मैं कुछ किसी का भूल जाती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे एक पिंग कर दीजिए, या तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या फिर फेसबुक पे अगर किया है तो मुझे याद दिला दीजिए कि आपने मेरी लीला शेयर नहीं की है। मैं कोशिश तो करती हूँ टाइम टू टाइम करने की सबकी, बट अगर कुछ छूट जाए तो वेरी सॉरी। कभी कभी होता है कि बहुत लीलाज आ जाती हैं, तो एक के पीछे एक किसी का रह जाता है, इसीलिए। सो थैंक यू सो मच। एंड बाबा का नाम जपिए, श्रद्धा सबूरी रखिए, सब अच्छा है और अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा है ना।
ओम साई राम।